की दिव्य बाल लीलाएं भाग 2। तृणावर्त वध कथा, पूतना वध के बाद की लीला। गोकुल में आनंद का वातावरण। पूतना वध के बाद गोकुल में जैसे भय मिट गया था। हर ओर हंसी खुशी थी। गोप गोपियां कहते, नंद के लाला ने तो राक्षसी को भी मोक्ष दे दिया। अब गोकुल में कोई संकट नहीं आएगा। माँ यशोदा का हृदय गर्व से भर गया था। वह अपने लाल को देखकर सोचती, कैसा सुंदर है मेरा कान्हा। कैसे उसकी मुस्कान अंधकार को मिटा देती है। हर सुबह जब सूर्य की पहली किरण नंद भवन पर पड़ती, कृष्ण बाल लीला में मग्न रहते। कभी रेत से खेलते, कभी गोप बालों के संग हंसी ठिठोली करते। उनकी छोटी छोटी पायल की झनकार गोकुल का संगीत बन गई थी। कंस का फिर से भय। उधर मथुरा में कंस चैन से न सो सका। रात दिन उसे एक ही भय सताता, देवकी का 8वां पुत्र जीवित है, वही मेरा अंत करेगा। उसने अपने राक्षस मंत्रियों को बुलाया। पूतना मर गई, पर वह बालक अभी जीवित है। अब कोई ऐसा भेजो जो आकाश में उड़ सके, जो उसे ढूंढकर नष्ट कर दे। तभी आगे बढ़ा एक भयानक दैत्य। उसका नाम था तृणावर्त। वह वायु का दैत्य था, जिसकी चाल में तूफान उठता, जिसकी हंसी से वृक्ष गिर पड़ते। कंस बोला, जाओ तृणावर्त, गोकुल में जो बालक पूतना को मार सका, उसे इस बार आसमान में उठाकर फेंक दो। तृणावर्त ने झुककर कहा, जैसी आज्ञा महाराज। आज वह बालक धरती पर नहीं रहेगा। गोकुल में बालक श्री कृष्ण। उधर गोकुल में उस दिन मौसम बदला हुआ था। आकाश में हल्के बादल छाए हुए थे। माँ यशोदा अपने लाल को नहलाकर, सुंदर वस्त्र पहनाकर झूले में झुला रही थी। ललना सो जा, नंद के कन्हैया। धीरे धीरे कृष्ण नींद में झूलने लगे। उसी समय अचानक वातावरण बदल गया। धीरे चलने वाली हवा अचानक तूफान में बदल गई। धूल उड़ने लगी, पेड़ झुक गए, गोपियां चिल्लाने लगी, अरे ये क्या हो रहा है? कैसी आंधी चली आई। तृणावर्त का प्रवेश। वह कोई साधारण आंधी नहीं थी। वह स्वयं तृणावर्त दैत्य था, जो वायु रूप में आया था। उसने अपने चक्रवात रूप में सारे गोकुल को घेर लिया। लोगों की आंखें खुली की खुली रह गईं। कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तृणावर्त ने अवसर देखा। वह झूले के पास पहुंचा और नन्हे श्री कृष्ण को अपनी बाहों में उठा लिया। कृष्ण हंसते रहे, मानो कोई खेल चल रहा हो। यशोदा ने देखा तो उनके प्राण सूख गए। लाल, मेरा लाल कहाँ गया? कौन ले गया उसे? वह दौड़ती हुई निकली, पर केवल धूल ही धूल थी। तृणावर्त श्री कृष्ण को लेकर आकाश में उड़ चला। उसका वेग इतना तेज था कि पर्वत तक कांप गए। दैत्य की अहंता और कृष्ण की लीला। आकाश में पहुंचकर तृणावर्त हंसने लगा। हाँ हाँ हाँ, ये वही बालक है जिसके कारण पूतना मरी थी। अब इसे मैं इतना ऊपर ले जाऊंगा कि इसका शरीर चूर चूर हो जाएगा। परंतु श्री कृष्ण की मुस्कान और गहरी हो गई। अचानक नन्हे बालक ने अपने कोमल हाथों से दैत्य का गला पकड़ लिया। तृणावर्त चौंका। अरे ये क्या? ये तो मुझे जकड़ रहा है। ये बालक है या अग्नि? कृष्ण का स्पर्श अग्नि के समान था।
उसका श्वास रुक गया, उसकी गति ठहर गई। वह गिरने लगा और कुछ ही क्षणों में वह आकाश से धरती पर गिर पड़ा। एक गर्जना हुई, धरती हिल गई। तृणावर्त का अंत और गोकुल का विस्मय। तृणावर्त का विशाल शरीर कई योजन तक फैला पड़ा था। उसके ऊपर बैठे श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए खेल रहे थे। गोपों ने यह दृश्य देखा तो उनके मुंह से निकला, जय नंदलाल, जय गोपाल। माँ यशोदा दौड़कर आईं, अपने लाल को गले लगाया। आंसू थमते ही नहीं थे। हे गोविंद, तू किस बल से इन राक्षसों को जीत लेता है? तू तो अभी बालक है, पर तेरी लीला अपार है। नंद बाबा बोले, यह तो स्वयं नारायण की कृपा है। हमारा कान्हा कोई साधारण बालक नहीं है। तृणावर्त मोक्ष और लीला का रहस्य। भगवान ने तृणावर्त को भी मुक्ति दी, क्योंकि अंत में उसका मन भी श्री कृष्ण के स्वरूप को पहचान गया था। मरते समय उसने सोचा, यह कोई बालक नहीं, यह स्वयं विष्णु है। इसलिए उसे भी प्रभु के लोक में स्थान मिला। शास्त्र कहते हैं, जो प्रभु को शत्रु भाव से भी याद करता है, वह भी अंत में उन्हीं में लीन हो जाता है। कथा का संदेश। एक ईश्वर की लीला असीम है। वे केवल रक्षक ही नहीं, मोक्षदाता भी हैं। पूतना हो या तृणावर्त, दोनों को मुक्ति मिली। दो विश्वास का फल। यशोदा और नंद का विश्वास ही कृष्ण की शक्ति का आधार था। 3 भक्ति का रहस्य। भगवान का स्मरण चाहे भय से हो या प्रेम से, अंत में वह मुक्ति की ओर ही ले जाता है। गोकुल में फिर उत्सव मना। ढोलनगाड़े बजे, गोपियां मंगल गीत गाने लगी। जय नंदलाल, जय यशोदानंदन। तूफान को जिसने रोका, वही है गोपाल नंदन। माँ यशोदा ने अपने लाल को झूले में लिटाया और उनके माथे पर चंदन लगाया। सो जा मेरे लाल, तू तो साक्षात नारायण है। झूले की हल्की आवाज के साथ गोकुल फिर से शांत हो गया। कथा समाप्त।